अब हम डिस्कस करेंगे एक और ये कौन सा टेस्ट है जी? डायरेक्ट टेस्ट है, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है। ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है जी, इसमें कैलकुलेशन कोई मसला नहीं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी। बस आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ इस तरह कंसीडर करना होता है कि 0 इज़ लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसकी कंडीशन है। अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तब दो केसेस बनते हैं। अगर आप इंटीग्रल कुछ यहाँ पे a होगा, कुछ इन्फिनिटी होगा, g ऑफ x होगा, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कन्वर्जेंस इंटीग्रल है। कन्वर्जेंस इंटीग्रल का मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि देन जो अंदर वाला f है वो भी इस लिमिट के ऊपर क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। ये पहली केस हो गई, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंस इंटीग्रल होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब दूसरा केस क्या है, अगर a टू बी अगर f जो है, या a टू इन्फिनिटी f ऑफ x क्या कर रहा है, वो एक डाइवर्जेंस इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है जी? डाइवर्जेंस इंटीग्रल है। तो g भी क्या करेगा, g भी डाइवर्जेंट होगा इस सेम लिमिट के ऊपर। एग्जाम्पल से ये चीज़ हम क्लियर करेंगे जी। तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंस इंटीग्रल होगा। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपने ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है, फिर इसको मैं जैसे एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करूँगा तो फिर अब एग्जाम्पल से हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इसका a पार्ट उठा लेते हैं। इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x है, नीचे क्या है, x स्क्वायर है, dx है। पहले इसको तोड़ते हैं। ये जो ऊपर है ये आपका f ऑफ x है, यानी साइन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और जो नीचे है यानी मान लो 1/x स्क्वायर है। दो फंक्शन में मैंने स्प्लिट किया। अब देखिए, अगर आप ये लिमिटिंग वैल्यू देती जाइए तो साइन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिज़ल्ट देता है, साइन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 देता है, और यानी दरमियान में 1 और इन्फिनिटी के दरमियान में कोई ऐसी वैल्यू अगर पाई में पुट कर दूँ तो इस पर 0 आता है। सिमिलरली अगर आप 1 पुट कर दे तो 1 आता है इसमें, अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दे तो 0 आता है। तो इसकी लिमिट भी 0 और 1 के दरमियान आती है। या इस तरह स्टार्ट कर ले कि साइन जो है वो साइन स्क्वायर का जो लिमिट है वो इनके दरमियान आता है। जो साइन स्क्वायर का लिमिट है वो 0 और 1 के दरमियान आता है। वो आपको मैं ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये रोटेट होता है 0 और ज़्यादा से मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, फिर 1 तक जाता है, फिर -1 तक जाता है, लेकिन हम इसको स्प्लिट करते हैं 0 और 1 के दरमियान। अब सारों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दे। x स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया तो इससे तो 0 आएगा, लेसर इक्वल टू साइन स्क्वायर x के नीचे x स्क्वायर होगा, लेसर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये आपका g ऑफ x है। अब अगर आपको एक टेस्ट का पता हो, अगर आपको इस चीज़ का पता हो x टू द 1/x पावर p dx का, या कि कुछ यानी इन्फिनिटी। अब a की जगह क्या हमने लिया हुआ है, इन्फिनिटी 1 लिया हुआ है। जब p ग्रेटर देन 1 हो, अगर आपको याद हो, अगर p ग्रेटर देन 1 हो, जैसे कि इसी एग्जांपल में अगर हम पुट कर दे 1 टू इन्फिनिटी, p की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी x स्क्वायर dx है, p की वैल्यू 2 है, p ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है या ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट। तो हमने ऊपर जो डायरेक्ट टेस्ट बताया था, तो इसका मतलब ये बना कि जो अंदर वाली चीज़ है, हेंस डायरेक्ट टेस्ट के मुताबिक जो अंदर वाली चीज़ का इंटीग्रल है, यानी 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, इज अ कन्वर्जेंट। पॉइंट सिंपल सा है जी। ये एक होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि अगर आप लिमिट ले ले, दो फंक्शन का डिवीजन का लिमिट ले ले, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये आपको क्या कहता है कि अगर आप a अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, यानी दोनों की डिवीजन से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, एल वैल्यू आ रही है, और ये एल वैल्यू है ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो नहीं है, वो वैल्यू ज़ीरो भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है, यानी कोई ना कोई वैल्यू है। पॉइंट क्लियर होगा? तब फिर क्या होगा कि इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी, एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और दूसरा इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये या तो कन्वर्ज करेंगे, या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, दोनों में एक केस पॉसिबल होगा। फिर एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, जी। एग्जांपल से किस तरह देखते हैं कि आपको 1 टू इन्फिनिटी गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है। पहले आपने दो फंक्शन बनाने हैं। दो फंक्शन आपको अगर किस तरह बनाने होंगे कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये पूरा आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। जो जी ऑफ एक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, यानी 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पॉइंट क्लियर आ गया? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दो। क्या लिमिट लिया था? ऊपर आपने एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लेना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब देखते जाइए, ऊपर आपने एफ ऑफ एक्स लेना है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपने क्या लेना है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ये एक्स स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कुछ इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ गया। अच्छा जी, फिर आप चूंकि लिमिट इन्फिनिटी, आपको हायर पावर से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 आएगा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी से एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा। फिर आप इन्फिनिटी को इधर यूज़ कर दे, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? 0 प्लस 1 होगा। तो रिजल्ट क्या आ गया इसका? 1 आ गया। अब अगर आप इसका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखें, 0 लेस देन इन्फिनिटी कि वो वैल्यू 0 और 1 के 0 और इन्फिनिटी के दरमियान आती है। अगर आप इसको देखें, 0 लेस देन, एल की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। बिल्कुल, इन्फिनिटी और 1 के दरमियान तो बहुत सारी वैल्यू, 1 भी आएगा। तो इसका लिमिट अब हम क्या कह सकते हैं? अब हमने डिस्कस करना है कि कन्वर्जेंट इसका क्या हिसाब है। अब हम क्या करेंगे? पहले 1 डिवाइडेड बाई दो फंक्शन है आपके, दो फंक्शन है, 1 टू इन्फिनिटी को देखेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को देखें। 1 ओवर एक्स स्क्वायर के अगर आप p की वैल्यू देखें, p की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। जब ये कन्वर्ज करेगा तो इसके साथ दूसरा जो इंटीग्रल होगा, यानी 1 टू इन्फिनिटी, वो भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो सिंपल ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल से काम लेते हैं। एग्जांपल 9 लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल 1 प्लस ई टू द पावर क्या लिखा हुआ है? ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स है, होल डी एक्स है। लिमिट क्या है जी? 1 टू इन्फिनिटी है। पहले आपने दो फंक्शन बनाने हैं। पहले एफ ऑफ एक्स ये पूरा लोगे, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, नीचे क्या है? एक्स। फिर जी ऑफ एक्स जो है वो नीचे वाला फंक्शन लोगे, यानी 1 ओवर एक्स। फिर आपने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करेंगे, और एक्स अप्रोच टू क्या लोगे? एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लोगे, जो ऊपर वाला लिमिट होता है वो लोगे। फिर देखिए एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लग कर दे, ई पावर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक्स होगा, होल डिवीजन में क्या आएगा? 1 ओवर एक्स आएगा। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होंगे, तो क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स की नीचे 1 को नहीं लिखते, फिर इन्फिनिटी को आप इधर पुट कर दोगे, 1 प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। अब ये प्लस इन्फिनिटी नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। समथिंग के नीचे इसका रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। 1 को आपने देखना है कि 0 लेस देन एल लेस देन 1 कंडीशन में, तो वो पुट कर दोगे इन्फिनिटी में, वो बिल्कुल इसके दरमियान आ रहा है, यानी कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो इनके दरमियान आ रही है।
अब इसका मतलब ये बना कि वो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, वो डिपेंड करता है उन दोनों के बिहेवियर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले फंक्शन को लेंगे, एफ ऑफ एक्स को लेंगे। एफ ऑफ एक्स का हमारा क्या था, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स था, नीचे क्या था, एक्स था। अब अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दे, यहाँ पे आप क्या पुट कर दे, इन्फिनिटी को पुट कर दे, या आप अगर आप अपना 1/x को ले ले, 1/x को ले ले, 1/x में p की वैल्यू अगर आप देखें 1 है, और ये 1 तो 1 की इक्वल है, तो उधर वापस मैंने एक टेस्ट को बताया था, उस टेस्ट के मुताबिक ये क्या करेगा, जी ऑफ एक्स डाइवर्ज करेगा, जी ऑफ एक्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो जी ऑफ एस जब डाइवर्ज करेगा तो एफ ऑफ एक्स, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब देखिए इसको भी आप लोग एज अ होमवर्क मेरे से ले ले, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं रहा तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इस तरह हमारी ये टेस्ट क्या हो गए।